गुड डे एवरीवन। आज की सुबह भी बहुत डिफरेंट और अलग सी हुई मेरी। और वो कैसे, बड़ी मज़े। सुबह सुबह कुछ अलग सी चीज़ें हो जाती हैं। आज सुबह मैं उठी तो मेरे हबी ने कहा कि उन्हें कुछ नाश्ता करना है, वो भी डिफरेंट सा नाश्ता करना है। तो मैंने जो है वो थोड़ा डिफरेंट सा नाश्ता उनके लिए रेडी किया। फिर मुझे कुछ टास्क करने थे तो मैं उसके लिए जल्दी जल्दी ड्राइव करके गई। वो काम करके वापस आई अपनी शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले। लेकिन सबसे मज़े की बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये हुई कि आज सुबह मैं उठी तो यहाँ पे जो ऑटम का सीज़न यानी फॉल सीज़न स्टार्ट हो चुका है। मौसम रातें ठंडी हो गई हैं और दिन धूप की वजह से थोड़े मज़े के हैं। टेम्परेचर 20 है। लेकिन जब मैं सुबह उठी नमाज के लिए तो हबी ने मुझे कहा कि बहुत सर्दी है शज़ी, बहुत सर्दी है। तो मैंने कहा अच्छा। मैं डर गई। वैसे भी मुझे तो बहुत सर्दी लगती है। लोग मुझे कहते हैं कि आप कनाडा में कैसे रहती हैं, यहाँ पे तो इतना एक्सट्रीम वेदर होता है। तो मैं बता दूँ आपको, कितना भी एक्सट्रीम वेदर हो यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो घर के अंदर हीटर होता है, कार के अंदर हीटर होता है। आप ऑफ़िस जाएँ, ऑफ़िस के अंदर हीटर चल रहा होता है सेंट्रलाइज़। आप मॉल में जाएँ, मॉल में सेंट्रलाइज़ हीटर होता है। आप जो है वो सिर्फ थोड़ा सा जब तक आप कार से उतर के और शॉप तक अंदर जाएं, मार्ट तक जाएं, तब तक आपको थोड़ा सा सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ती है, जिसके लिए हम 3 लेयर्स में रहते हैं विंटर्स में। वरना अंदर जाके नॉर्मल हीटर चल रहा होता है तो यूज़ टू हो जाते हैं हम। तो ये हुआ कि हबी ने मुझे कहा कि आज बहुत सर्दी है। तो मैं डर गई। मैंने कहा अच्छा, मतलब कि सर्दियाँ आ गई। ओहो, अभी तो सर्दियों में आने में कम से कम 1-1.5 महीना है। हमें थोड़े से ये कलरफुल से फॉल के कलर्स एंजॉय करने दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चले भाई सर्दी आ गई। तो मैंने जल्दी से डबल मोटे वाले कपड़े निकाले अपने और इनर पहना। जल्दी जल्दी ड्रेसअप हुई और मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई। तो घर के अंदर क्योंकि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन हुआ हुआ है तो घर के अंदर पता नहीं चलता। लेकिन जैसे मैं बाहर निकली, जॉगर्स वॉगर्स पहन के बाहर निकली मैं गेट के, और मैंने कहा ओह माय गॉड। और आप यकीन नहीं करें, इस ड्रेस के ऊपर मैंने हुडी भी पहन ली थी अपनी। और हुडी पहन के जब मैं बाहर हुई मैंने कहा ओह नो, ये क्या हो गया। क्योंकि धूप ने मुझे कहा कि मैडम ये जो आप हुडी पहन के आई ना, ये आप बहुत गलती कर दी है आपने। फिर उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गई। फिर मैं हुडी भी रिमूव नहीं कर सकती थी। फिर धूप भी लग रही थी मुझे। जब तक मैं वहाँ गई, जो टास्क करने गई थी वो करके वापस आई, तब तक हुडी में मुझे गर्मी लगती रही। और मैं सोचती रही कि घर जाके मुझे बताना ज़रूर है अपने मियाँ को कि आखिर ये कौन सी सर्दी आई जो आपने सुबह सुबह मुझे सर्दी का ऐलान कर दिया कि सर्दी आ गई। बेसिकली वो सुबह उठे होंगे, वज़ू किया होगा, तो उनको आइडिया होगा कि थोड़ा मौसम बदल चुका है और शहज़ी को ज़्यादा सर्दी लगती है। तो मैं प्रिकॉशनरी तौर पे उनको बता दूं क्या ठंड है। और मैंने जो है वो मज़े से गर्म कपड़े थोड़े से पहने नॉर्मल वाले, और मैं रेडी होके निकली कि वाह वाह, आज तो सर्दियों के शुरू है, मौसम कुछ मज़े का है। तो हम जो वो मौसम, सर्दी का मौसम भी देख लें। लेकिन अभी सर्दियाँ आई नहीं हैं। अभी जो है वो मौसम थोड़ा मिक्स है, मतलब कि दिन गर्म न रखते हैं, चमकीली धूप निकली हुई होती है। देखिए आपको धूप नज़र आ रही होगी, बहुत चमकीली धूप निकली हुई होती है। और जो रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं। जैसे रात में खाना खाने के बाद मैं और अभी हम दोनों चहलकदमी करने जाते हैं, स्लो लाइट सी वॉक करने जाते हैं। तो रात में ठंड हो रही थी तो आई वोर माय हुडी रात के वक्त, और कैप भी पहन ली थी मैंने एहतियातन। लेकिन दिन अभी मज़े के हैं, मतलब आउटिंग के लिए ये मौसम दी बेस्ट है। इस मौसम में आउटिंग हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल हो। तो वीक डेज़ में जो है हम बिज़ी होते हैं, वी आर नॉट गेटिंग टाइम कि हम कुछ प्लान कर सकें। लेकिन हम अब हमारे जो डेज़ आ रहे हैं दैट वुड बी द संडे मंडे, तो उसमें हम प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ आउटिंग प्लान कर लें। लेट्स सी कब प्लान होता है। यहाँ पे तो चीज़ें काफ़ी प्लान करके हमें चलना पड़ता है, लेकिन कभी कभी सडन प्लान्स भी बन जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के जो सडन प्लान्स होते हैं वो कैसे होते हैं। और जब अचानक वाले जो प्लान्स बनते हैं तो वो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको प्लान करने के लिए। या ऐसा होता है कि सुबह आप उठे और आपने सोचा कि बस आज का दिन मुझे कहीं निकलना है बाहर, आज ऑफ है, तो चलो रेडी होके निकलो, और आधे घंटे में आपने जल्दी जल्दी तैयारियां की, चीज़ें रखी और निकल गए। इस तरह के इमीडिएट सडन प्लान्स भी बनते हैं आपके। या फिर सडन प्लान ऐसे कि जैसे आपका कल संडे है तो आप सैटरडे को प्लान करें कि अच्छा कल हम फ्री हैं, संडे है तो हम जो है वो
कुछ प्लान कर लेते हैं और कहीं आउटिंग के लिए चले जाते हैं, या फिर आप सडन प्लान 2-3 दिन पहले बनाते हैं, या फिर सडन प्लान 1 हफ़्ता पहले बनाते हैं। कुछ लोग तो बहुत प्लानिंग के साथ चलते हैं, वो पूरे हफ्ते महीने प्लान करके उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोग्राम्स प्लान करते हैं। और कुछ लोग हमारी तरह अचानक वाले भी प्लान्स बना देते हैं, सडन प्लान्स। तो मोस्टली जब भी अचानक वाला प्लान बनता है वो बहुत मज़े का होता है, क्योंकि हम जब चीज़ों को बहुत लंबी प्लानिंग के साथ करके करते हैं, नो डाउट वो बहुत स्मूथ होता है, लेकिन ये कि इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन सडन प्लान्स में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है कि अचानक वाला प्लान बन जाए कि फ्रेंड्स के साथ डिसाइड हो गया, आप अवेलेबल हो, हम अवेलेबल है, चलो चलते हैं घूमने फिरने, या सिर्फ आप जो है 2 लोग ही निकल के चले जाएं घूमने के लिए, या फैमिली चली जाए घूमने के लिए। तो ये बहुत मज़े का सेटअप होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों के सडन प्लान्स कैसे बनते हैं। तो हम जो है वो कनाडा में सुबह उठ के स्पेशली विंटर्स में और इस सीज़न में हम लोग टेम्परेचर ज़रूर चेक करते हैं। वैसे भी चेक करके निकलते हैं जब बाहर वॉक पे जाते हैं या किसी टास्क के लिए, किसी काम के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे वेदर फ्लैक्चुएट करता है। तो आज के दिन बारिश होनी कि नहीं होनी, अम्ब्रेला रखनी है, या जो है वो बहुत सख्त गर्मी है तो कैप पहननी है। यहाँ पे वेदर जो है ना हार्श होता है, सर्दियाँ भी बहुत एक्सट्रीम में होती हैं और गर्मियाँ भी बहुत एक्सट्रीम की होती हैं। तो हमें पूरी प्लानिंग के साथ और पूरा देखभाल के सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये मुझे ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपके सडन प्लान कैसे होते हैं। खुश रहिए और इसी तरह अचानक वाले प्लान्स बनाएं और घूमें फिरें, और अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत दुनिया जो बनाई अल्लाह ताला ने वो देखें, और देख के जो है वो सुकून महसूस करें, दूसरों के लिए दुआएं करें, खुश रहें और दूसरों भी खुश रहने दें। तो ये तो सारी छोटी छोटी बातें जो मैं हर बार आपसे कहती हूँ, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का, कि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अपने सडन प्लान्स कैसे बनाते हैं।